कमेटी ने फैसला कर दिया भाई दाह संस्कार करवा लो। हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं चलो। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। संस्कार करने का फैसला ले लिया है और शमशान घाट में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पोती कहाँ गई यार, कैसे गई? मेरी पोती की बुरी दशा करी है, मेरी पोती की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली है। 7 दिन से आंदोलन का ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। हाँ, मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द ढिगावा रेस्ट हाउस और ढाणी लक्ष्मण तक इतनी तादाद में पहुंच जाओ कि प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे। बताओ जी, पूरी बात बताओ क्या है? मनीषा के दादाजी की तरफ से मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा जो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कोई सैंपल न ले ले, इसका सैंपल भी निकाल लिए गए उसके। हमारी बच्ची गई और उसके एल्बम लगा दिया। आत्महत्या करेगा यो कोई नहीं करे, सारे करेंगे पुलिस प्रशासन कर रहा है। बताता हूँ क्या बात बताओ जी? आत्महत्या मैं करूँगा। बताओ जी, पूरी बात बताओ क्या है? मैं तेरे पता नहीं भाई, मेरा प्रशासन साथ नहीं दिया और मतलब सरकार ने भी साथ नहीं दिया। दबाव डाला जा रहा है पुलिस प्रशासन पर। मनीषा के दादाजी हमने 7 दिन से जो आंदोलन चला है, इस 7 दिन से आंदोलन का ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। हाँ, मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द ढिगावा रेस्ट हाउस और ढाणी लक्ष्मण तक इतनी तादाद में पहुंच जाओ कि प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि कल 72 घंटे का टाइम समाप्त होने को है। और यहाँ इनका इरादा ये है कि मैं रात को कहने का मतलब ये दाह संस्कार करके और या पैसे वालों के जितना बड़ा ये मामला है, मेरे को लगता है कि पैसे के दम पर और पॉलिटिकल दम पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दाह संस्कार करने के लिए। आपको पता नहीं, आपने सरदार जी देखा नहीं? जी। उसका दादाजी आत्महत्या करने के लिए कह रहा है, आत्महत्या करने के लिए कह और रहे हैं। उसका दादाजी नहीं, जी। इस जनता के अंदर से पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करेंगे। इस प्रदर्शन को जिन्होंने चलाया दिन रात 7 दिन 2 घंटे जिन्होंने सो के नहीं देखा, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये कमेटी भी बिक चुकी है, मैं इस कमेटी को भी की भर्त्सना करता हूं। क्या दबाव है इस कमेटी के ऊपर? निवासियों का इस बारे में जो गांव के लोग जो है, अरे भाइयों बात सुन लो, मेरी बात सुनो। जब तुमने पिटनते डर लगे जाए तो तेरे गुदड़ा में सो जाओ। नहीं मानस और इस नुकारे लुगाई का जमेड़ा और इस बेटी मनीषा के प्रति कोई भी अगर वो है तो अगले 15 मिनट के अंदर ढाणी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का घेराव करके बैठ जाओ। अगला धरना ढाणी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का करो और वहां चलाओ अपना आंदोलन। तो पंडित जी, जो 1 हफ्ते तक लोग रोजाना सड़क जाम और यही चक्का जाम कराया है, लोगों ने जो परिश्रम दिखाया है, जो दुख दिखाया है, उनका क्या होगा? उनका विश्वास का क्या होगा पंडित जी? मैं तो आज अभी तक उनके साथ हाथ जोड़ता रहा शांतिपूर्ण। दादा, मैं 7 दिन से उनके आगे हाथ जोड़ रहा था, भाई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करो। मैं आज उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि उनकी जरूरत अब अगले आधा घंटे के अंदर ढाणी लक्ष्मण और ढिगावा के अंदर है, और अगर वो इतने उतारू थे तो अब आके इस कमान को संभाले। भाई मैं तो थक लिया हाथ जोड़ जोड़ के, और ये तारला काम आगे थम कर लो भाई बस। तो अंदर परिवार के लोग और भी है पंडित जी, भीतर बातचीत? परिवार नहीं, इस परिवार को पूरे को दबा के, और अगर मेरे जैसे की आवाज उठ रही है तो उसके ऊपर भी दबाव को नहीं, उसके घेसड़ा मार के भी पूरा करेंगे, मुकदमा करेगा। और भाई मेरी बात सुन, मैं मुकदमा तो कोर्टरू ने जब यह छोरी इतनी दुर्गति करके मार दी तो केवल तने ये मार मन भी सके, क्योंकि बहुत बड़ी पूंछ वाला आदमी से। हाँ,
कि लड़की के पिता का क्या कहना है, जो मनीषा है उनके लड़की पिता का क्या पिता कहना है? बिल्कुल अपने स्टैंड पे है। मैंने तो ये सोचा था कि लड़की का पिता भी गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लड़की का पिता आर भारत पे चली हुई है आज ये न्यूज। मैं आर भारत का इंटरव्यू करवा के आया हूँ, लेकिन आर भारत वाले ने ऐसे इंटरव्यू कर रखा है। उसके बावजूद ये प्रशासन सैनिक की सरकार इतनी बड़ी हो गई कि वो जबरदस्ती किसी परिवार को दबा के दबाने की कोशिश करेगी। तो भाइयों, मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका है। मैं अब शांतिप्रिय आंदोलन की किसी से हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी नौजवान को अगर कुछ करना हो, देखो मेरी तो हिम्मत से को नहीं, मैंने तो उस तरह मारेंगे या मनीषा को मेरी मन तो वैसे ही, मैं कहने का मतलब सुर्खियों में हूँ, क्योंकि मैंने पूरी जनता को इन 7 दिनों में 5-7 दिनों में हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, पैर पकड़कर शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को सफल बनाया। लेकिन हमारी ये जो कमेटी है, इसने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। इसके अंदर एक आदमी पर मेरा विश्वास था, वो बहुत ही अच्छा वो था, क्या बताऊं, लेकिन क्या पता उसको भी क्या दबाव बना दिया कि कैसे क्या प्रशासन का दबाव है। भाई अपनी जान बचाने के लिए सभी वो करते हैं, और केवरो भाई तड़के मैंने भी जुठी हमर वाली को, हाँ ये बीतकन हमर वाली भाई। एक बार मेरा एक ठड्डी बंदा कहने को मतलब ये मुकदमा अगर लुहारू थाना में चले जाओ, कहीं आदमी का किम्मी ना हो तो पूरा बैठा के नुके तो क्या वो लगा जाना, सारा काम करती है भाई। इसकी तारीख कितनी TRP है देखा। ये भी इसने पूछा कि अगर अगला आधे घंटे में दुनिया तो आ जाए तो तुमने मान लिया, नहीं तो ये मेरे डाले फोन न्यू ले ही खड़ा तो बस ठीक है। तो फिलहाल जो है मनीषा के दादाजी की तरफ से मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा जो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कलियर बॉडी को जल्दी इसका जो कोई सैंपल न ले इसका सैंपल भी निकाल लिए गए उसके। सिर बताओ किस बात है, आराम से बताओ, आराम से बताओ जी, ताऊ जी। आराम से दबाव डालिए। कमेटी का फैसला हो गया। मैं नहीं जाऊँ, नहीं बिल्कुल। कमेटी का फैसला क्या है? कमेटी ने फैसला कर दिया भाई दाद संस्कार करवा लो। हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं चलो जाएंगे। चलो चलो हम नहीं जाएंगे। करवा दो भाई साहब बोलो। जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है, फिलहाल देखिए, की बात अगर कमेटी ने बताओ फैसला कर लिया है तो कि मनीषा के दादाजी जो है, फिलहाल मनीषा के दादाजी जो है ये कहने लग रहे हैं कि प्रशासन दबाव डालने लग रहा है। और आप फिलहाल देख सकते हैं रात को प्रशासन का दबाव बताने लग रहे हैं मनीषा के दादाजी। इन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया है अंतिम संस्कार के लिए, और कमेटी पर दबाव के बाद जो मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। संस्कार करने का फैसला ले लिया है। और दादाजी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हैं, आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। क्या आपका प्रशासन से विश्वास उठ चुका है? और फिलहाल जो है उसके दादाजी फिलहाल ये देख सकते हैं टाइम क्यों रहा, टाइम से ज्यादा नहीं दबाव डाला गया है भाई। अभी जो है फिलहाल ये रेस्ट हाउस है, और इसके बाहर दादाजी जो अभी मीटिंग में थे और अभी निकले हैं। और आप टाइम देख सकते हैं 12 बज गए हैं। 12 बजे डिगावा रेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं रात के 12 बजे। और मीटिंग में जो है दबाव, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। कल पंचायत कर मारने वाला फिर दे दाल को ये सॉरी तारा विषय हमारा विषय सॉरी कौन करा जो पूरा सब
हम कर दो ना पूरा मरना पड़ेगा शमशान घाट में मैं नहीं जाऊंगा। मेरी पोती कहाँ गई यार, कैसे गई? मेरी पोती की बुरी दशा करी है, मेरी पोती की इतनी बुरी दशा करी है, उसकी बॉडी भी नहीं चली उनको। ठीक है, सारी जान देख दिया उस पोती को, सारी जान देख दिया। पूछो के अंदर जबरदस्ती डाले, जबरदस्ती हो रही है। कितने भाई भी जबरदस्ती कौन कर रहा है? ज्यादा सरकार जबरदस्ती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जबरदस्ती? यहाँ बहुत संख्या में प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है। लड़की का दादा बोल रहा है अंदर से आया है, लड़की का दादा बोल रहा है अंदर से आया है, लड़की का दादा दबाव डाल रहे, दबाव हाँ दबाव डाल रहा है। प्रशासन बनाई थी भाई साहब, कमेटी को तो कुछ नहीं डाला है भीतर से, हमने तो तब पता चला है। हाँ भाई आग भीतर जबरदस्ती हो रही है। अरे कोई नहीं हो रही यार, ये तो आप बैठो भीतर। दादा बताओ, ये दादो तो भैया इमोशनल हो रहे हो। फिलहाल जो है मनीषा के दादाजी जो है बाहर आई हैं वो पुलिस वाला कौन है? और ये देख सकते हैं फिलहाल दबाव की जो है बताने लग रहे हैं। रात को हम जो है रेस्ट हाउस के बिल्कुल बाहर हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी जो है ये साफ इनकार करने लग रहे हैं अंतिम संस्कार से। अरे माँ तेरी मान ली बात, लेकिन इस बार तो मारने को नहीं आया इसको ये भाई फिलहाल ये रेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं एकदम जो है। एक बार सारे के सारे तस्वीरें शेयर कर दो। हरियाणा के अंदर फिलहाल जो है आज कमेटी का फैसला आना था और प्रशासन की और कमेटी की और परिवार की जो अंदर मीटिंग चली हुई थी और उसके बाद जो है मनीषा के दादाजी जो है बाहर आए हैं। हाँ जी, दबाव डाल रहे हैं प्रशासन जी। ठीक है जी, दादाजी सब ना लाश ले आए कौन जी, ये ले जी। इससे बड़ा इस चीज का दबाव क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले दे रहे हैं, दादाजी को दे रहे हैं, गांव को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, छत्तीस जात को दे रहे हैं। सरपंच मौजूद है, सरपंच क्या करे? सरपंच तो हमारे को क्या पता, हम अंदर थे जी, हमारे को तो पता ही नहीं है क्या करे हैं। मनीषा के दादाजी आत्महत्या की बोल रहे हैं। हाँ भाई मैं सुसाइड कर लूंगा। बिल्कुल कर लेंगे जी, ये सिस्टम हो गया तो बिल्कुल कर लेंगे। तो जो इतने दिन पंचायत चली है, सारा हरियाणा जाम हो गया और उसके बाद में आज जो है यह हालात देखने ला रहे यहाँ पे। और फिलहाल देख सकते हैं भाई, जनता गुस्सा है भाई परिवार का जो है सब्र का बांध टूट चुका है और अपील करने लग रहे हैं पूरा हरियाणा जल्दी से जल्दी जो है डिगावा में पहुंचे। और रात के 12 बजे जो है मीटिंग चली हुई थी और ये रेस्ट हाउस आप जो देखने लग रहे हैं अंदर, ये देखिए रात के जो है 12 बजे जो है यहाँ मीटिंग चल रही है और आप ये तस्वीरें देखने लग रहे हैं। साथ ही साथ जो है अंदर से मनीषा के दादाजी जो है बाहर आए हैं और ये देखिए भाई फिलहाल ये जो मनीषा का मामला, वो देखिए भाई फिलहाल ये माहौल गर्मा गर्मी का हो गया एकदम। हमने 7 दिन से जो आंदोलन चलाया, इस 7 दिन से आंदोलन का ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। हाँ, मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द डिगावा रेस्ट हाउस और ढाणी लक्ष्मण तक इतनी तादाद में पहुंच जाओ कि प्रशासन गलती से भी कोई ऐसा कदम ना उठाए और सुबह होने के बाद हम एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि कल 72 घंटे का टाइम समाप्त होने को है। और यहाँ इनका इरादा ये है कि मैं रात को, कहने का मतलब ये दाह संस्कार करके और या पैसे वालों के, जितना बड़ा ये मामला है मेरे को लगता है कि पैसे के दम पर और पॉलिटिकल दम पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दाह संस्कार करने के लिए। आपको पता नहीं, आपने सरदार जी देखा नहीं? जी। उसका दादाजी आत्महत्या करने के लिए कह रहा है, आत्महत्या करने के लिए कह और रहे हैं। उसका दादाजी नहीं जी। इस जनता के अंदर से पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करेंगे जी। इस प्रदर्शन को जिन्होंने चलाया दिन रात 7 दिन 2 घंटे जिन्होंने सो के नहीं देखा, आज उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। यह कमेटी भी बिक चुकी है, मैं इस कमेटी को भी की भर्त्सना करता हूं। क्या दबाव है इस कमेटी के ऊपर? निवासियों का इस बारे में जो गांव के लोग जो है, अरे भाइयों बात सुन लो, मेरी बात सुनो। जब तुमने पिटनते डर लगे जाए तो थारे गुदड़ा में सो जाओ। नहीं मानस और इस नुकारे लुगाई का जमेड़ा और इस बेटी मनीषा के प्रति कोई भी अगर वो है तो अगले 15 मिनट के अंदर ढाणी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का घेराव करके बैठ जाओ।
अगला धरना ढाणी लक्ष्मण के उस शमशान घाट का करो और वहां चलाओ अपना आंदोलन। तो पंडित जी जो एक हफ्ते तक लोग रोजाना सड़क जाम और यही चक्का जाम कराया है, लोगों ने जो परिश्रम दिखाया है, जो दुख दिखाया है, उनका क्या होगा, उनका विश्वास का क्या होगा पंडित जी? मैं तो आज अभी तक उनके साथ हाथ जोड़ता रहा शांतिपूर्ण। दादा मैं 7 दिन से उनके आगे हाथ जोड़ रहा था, भाई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करो। मैं आज उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि उनकी जरूरत अब अगले आधा घंटे के अंदर ढाणी लक्ष्मण और डिघावा के अंदर है, और अगर वो इतने उतारू थे तो अब आके इस कमान को संभाले। भाई मैं तो थक लिया हाथ जोड़ जोड़ के, अरे तारला का मागत हम कर लो भाई बस। तो अंदर परिवार के लोग और भी है पंडित जी, भीतर बातचीत परिवार नहीं, इस परिवार को पूरे को दबा के, और अगर मेरे जैसे की आवाज उठ रही है तो उसके ऊपर भी दबाव को नहीं, उसके घेसड़ा मार के भी पूरा करेंगे, मुकदमा करेगा। और भाई मेरी बात सुन, मैं मुकदमा तो कोर्टरू ने जब यह छोरी इतनी दुर्गति करके मार दी तो केवल तने ये मार मन भी सके, क्योंकि बहुत बड़ी पहुंच वाला आदमी से। हाँ ये लड़की के पिता का क्या कहना है, जो मनीषा है उनके लड़की का पिता बिल्कुल अपने स्टैंड पे है। मैंने तो ये सोचा था कि लड़की का पिता भी गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लड़की का पिता आर भारत पे चली हुई है आज ये न्यूज। मैं आर भारत का इंटरव्यू करवा के आया हूँ, लेकिन आर भारत वाले ने ऐसे इंटरव्यू कर रखा है, उसके बावजूद ये प्रशासन सैनिक की सरकार इतनी बड़ी हो गई कि वो जबरदस्ती किसी परिवार को दबा के दबाने की कोशिश करेगी। तो भाइयों मेरा भी सब्र का बांध टूट चुका है। मैं अब शांतिप्रिय आंदोलन की किसी से हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी नौजवान को अगर कुछ करना हो, देखो मेरी तो हिम्मत से को नहीं, मैंने तो उस तरह मारेंगे, या मनीषा कौन मेरी मन तो वैसे ही, मैं कहने का मतलब सुर्खियों में हूं, क्योंकि मैंने पूरी जनता को इन 7 दिनों में 5-7 दिनों में हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, पैर पकड़कर शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को सफल बनाया। लेकिन हमारी ये जो कमेटी है इसने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। इसके अंदर एक आदमी पर मेरा विश्वास था, वो बहुत ही अच्छा वो था, क्या बताऊं, लेकिन क्या पता उसको भी क्या दबाव बना दिया कि कैसे क्या प्रशासन का दबाव है। भाई अपनी जान बचाने के लिए सभी वो करते हैं, और केवरो भाई तड़के मन ने भी जुठी हमर वाली को। हाँ ये बीत गन हमर वाली भाई। एक बार मेरा एक ठड्डी बंदा कहने को मतलब यह मुकदमा अगर लुहारू थाना में चले जाओ, कहीं आदमी का किम्मी ना हो तो पूरा बैठा के नु कहते खे वो लगा जाएगा, सारा काम करती है। भाई इसकी तारीख कितनी TRP है देखा, ये भी इसने पूछा कि अगर अगला आधे घंटे में दुनिया तो आ जाए तो तुमने मान लिया, नहीं तो ये मेरे डाले फोन न्यू ले ही खड़ा बस। ठीक है, तो फिलहाल जो है